सबसे ज्यादा जिसमें तत्पुरुष समास है। अभिप्सिनम कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। विद्याया अभिप्सिनम मतलब विद्या का इच्छुक, विद्या का इच्छुक, विद्या का चाहने वाला, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। षष्ठी तत्पुरुष समास है विद्या अभिप्सिनम। दूसरी वल्ली का चतुर्थ है ना। अच्छा, अब यहाँ पाठांतर क्या है? विद्या अभिप्सितम, यह पाठांतर है ना। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास किया है। कैसे? विद्या विद्या अभिप्सितम यह, क्या? विद्या अभिप्सितम यह, विद्या के द्वारा ईप्सित है जो, विद्या के द्वारा अभीष्ट है जो, विद्या के द्वारा जो ईप्सित है, मतलब विद्या जिसे प्राप्त करना चाहती है, विद्या जिसे, विद्या जिसका वर्ण करना चाहती है। विद्या अभिप्सितम यह बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर अनेकामन्य पदार्थ से बहुब्रीहि समास होता है। फिर ध्यान देना, एक सूत्र निष्ठा, निष्ठा सूत्र है, उसका अर्थ है बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है, जिसे ध्यान देना। शब्द कृत कार्य, कृत कृत्य, ऐसे शब्द, कृत कृत्य शब्द सुना है? कृत कार्य, कृत कृत्य। तो कृत्यम का अर्थ होता है कार्यम, कर्तुम योग्यम कृत्यम। तो सुनो, कृतम कृत्यम नहीं, हाँ ठीक है, कृत्यम कृतम एन, क्या? कृत्यम कृतम एन, कृत्य को कर लिया है जिसके द्वारा, कृत्य को कर लिया है जिसने, कृत्यम कृतम एन, इसी प्रकार से लग जाएगा। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास होने पर निष्ठा सूत्र के द्वारा निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। तो निष्ठा प्रत्यांत शब्द क्या है? वहाँ पर कृत, क्या है आपका? तो कृत पहले आ गया, कृत्य बाद में हो गया। कृत्यम कृतम एन, कृत पहले आ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? कृत कृत्य। इसी प्रकार से कार्यम कृतम एन क्या बनेगा? कार्यम कृतम एन, और समास करने पर कृतकार। हाँ, निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि पूर्व प्रयोग किसका प्राप्त था? यहाँ पर अभिप्सितम का। अभिप्सित ऐसा रूप बनता ना, अभिप्सित पहले आ जाता। पर एक सूत्र हुआ आहित्याग्नादिषु, हुआ आहित्याग्नादिषु शब्द है। इस गण में पढ़े गए शब्दों का जो पूर्व प्रयोग के योग्य शब्द है उसका विकल्प से पर प्रयोग हो जाता है। हुआ आहित्याग्नादिषु, आहित्याग्नि शब्द है ना, तो वह आहित्याग्नादिषु सूत्र के द्वारा क्या होगा? उसका निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पर प्रयोग हो जाएगा। नहीं, हुआ आहित्याग्नादिषु, यही है सूत्र। हाँ, तो इस प्रकार से यह शब्द बन जाएगा। ऐसा है, तो बहुब्रीहि समास का है। लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम्ना विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। श्रवणाय अपि बहुभिः यः न लभ्यः शृण्वन्तः अपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यः वक्ता कुशलः अस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ठीक न, यह बहुभी श्रवणाय अपि लभ्य न, यह अर्थ है जो ब्रह्म तत्व, जो परमात्मा तत्व बहुत लोगों के द्वारा सुनने के लिए भी सुलभ नहीं है। जो परमात्मा तत्व बहुत लोगों के द्वारा सुनने को भी सुलभ नहीं है। भगवान की लीला कथा ही दुर्लभ है, सुनने को नहीं मिलती। भी परमात्मा स्वरूप के बारे में तो और भी कठिन है। वक्ता लोग जो रामायण भागवत के हैं परमात्मा स्वरूप के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, बोलना भी मुश्किल है। कथा कहानी छोड़ करके, लीला कथा छोड़ कर कुछ बोलो तो हो गया काम उनका, फिर हो गया, वक्त पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब जो परमात्मा बहुत लोगों के द्वारा सुनने को भी सुलभ नहीं है। यम श्रृण्वन्ता भी बहुआ न विद्युः, यम जिसे श्रृण्वन्तों की अर्थ है सुनने पर भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। यम जिसे सुनने पर भी बहुत लोग, क्या लगाना? श्रृण्वन्तों की सुनने पर भी बहुत लोग जिसे नहीं समझ पाते हैं। हो जाएगा। और क्या बताया था आगे? अस्य कुशला वक्ता आश्चर्य,
अस्य का अर्थ है परमात्म स्वरूप का कुशल वक्ता आश्चर्य है, मतलब परमात्म स्वरूप का कुशल वक्ता दुर्लभ है। और आगे क्या बताया था, कुशलानुशिष्टा ज्ञाता आश्चर्य, कुशलानुशिष्टा का अर्थ है कुशलेन अनुशिष्टा, कुशलेन आचार्यन अनुशिष्टा ज्ञाता, कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त हुआ ज्ञाता अभी इसका आश्चर्य दुर्लभ है। और लब्धा, लब्धा का अर्थ है कि साक्षात्कार करने वाला दुर्लभ है। सब दुर्लभ हो गए ना, वक्ता दुर्लभ हो गया और कुशल आचार्य से उपदेश प्राप्त किया हुआ ज्ञाता दुर्लभ है, और लब्धा का अर्थ है उसका साक्षात्कार करने वाला भी दुर्लभ है। अब देखो भाष्य में आइए, यहाँ पर यह का क्या अर्थ है कि प्रसिद्धा परमात्मा, जो प्रसिद्ध परमात्मा, सह मतलब वह, ये किस शब्द का अर्थ है मूल में, यह का, जो प्रसिद्ध परमात्मा वह, बहुवी का अर्थ है अनेक ही पुरुष ही, श्रवणाय अपी का अर्थ श्रोतुम अपी, जो प्रसिद्ध परमात्मा है वह बहुत पुरुषों के द्वारा सुनने के लिए भी सुलभ नहीं है, सुनने के लिए भी सुलभ नहीं। तो इसका मतलब श्रवण लाभो अपी, परमात्मा के श्रवण का लाभ भी, परमात्मा स्वरूप के श्रवण का लाभ भी महान सुकृत का फल है, कई जन्मों में अर्जित महान पुण्य का फल है। श्रवंतो भी बहु यमुना विद्यु, ये बताते हैं कि श्रोत्रिय नाम, ये था ना कि सुनने पर भी जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं, सुनने पर भी जिसे बहुत लोग, तो बताते हैं कि सर्वेषां श्रोत्रिय नाम, सभी श्रोताओं को भी परमात्मा का ज्ञान सुलभ नहीं है, नहीं सुलभा, नहीं को एक में ले लेना है ना, कि सभी श्रोताओं सुनने वाले सभी को परमात्मा का बोध सुलभ नहीं है, मतलब सुन करके भी सभी समझ पाते हैं क्या? अच्छा, आश्चर्यो वक्ता कुशलो से लब्धा, अस्य कुशलो वक्ता दुर्लभा, आश्चर्य का दुर्लभा, अस मतलब है परमात्म स्वरूप का, परमात्म स्वरूप का कुशल वक्ता दुर्लभ है, और लब्धा का अर्थ क्या है प्राप्ता है, और इसका कुशल प्राप्त मतलब इसको कुशल प्राप्ता, प्राप्ता का अर्थ क्या है प्राप्त करने वाला, और कुशल को यहाँ भी जोड़ दिया इन्होंने, अस्य कुशला वक्ता, अस्य कुशला वक्ता दुर्लभा अन्वय करेंगे है ना, क्या कुशला प्राप्ता दुर्लभा अन्वय आएगा, अस्य कुशला वक्ता दुर्लभा क्या कुशला प्राप्ता, और इसका निपुण साक्षात्कार करने वाला भी दुर्लभ है, जो प्राप्ता होगा मतलब साक्षात्कारी होगा वो कुशल ही होगा। अच्छा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुश्रेष्ठा, कुशलेन अनुश्रेष्ठा, कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ ज्ञाता भी कैसा है, आश्चर्य है मतलब दुर्लभ है। कुशलेन आचार्यन अनुशिष्टा, कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य का क्या अर्थ है दुर्लभ है। ये भगवत गीता का 7:3 है। मनुष्या नाम शास्त्रेषु कश्चित् तद सिद्ध है, यत्ता नाम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वता इति उक्ते है। पंचमी ना इत उक्ते है, या छूटा हुआ नित्ता छूटा हुआ इसमें हमारे में, इत्ते उक्ते है, इति उक्ते है, ता होना चाहिए, ता इसमें नहीं है। लगाइए मतलब ये क्योंकि ऐसा कथन होने से ये भाव है, लगाइए मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में, सिद्ध है का अर्थ है कि ज्ञान की मतलब ज्ञान प्राप्ति पर्यंत, क्या अर्थ हो जाएगा, हजारों मनुष्यों में कश्चित करते कोई एक ज्ञान प्राप्ति पर्यंत यत्न करता है, ज्ञान प्राप्ति पर्यंत बीच में छोड़ देते हैं, पढ़ाई करने वाले भी पूरा कहाँ पढ़ते हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं। हाँ, सिद्धि के लिए ऐसा है ना, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर रामानुजाचार्य ने अर्थ किया है क्या उसका, वो पर्यंत अर्थ किया उन्होंने, पंचमी अर्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए जो यत्न करता है ना, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तो बीच में छोड़ना चाहिए, तो तात्पर्यार्थ लिया है उन्होंने, है ना, चतुर्थी होने पर भी तात्पर्यार्थ उन्होंने लिया है ऐसा। अच्छा, अब देखना कि सिद्ध है का अर्थ है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, ऐसा हो जाएगा, तो तात्पर्य ले लिया है। हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति पर्यंत यत्न करता है, यत्ताम सिद्धानाम अपि, ज्ञान प्राप्ति सिद्धानाम यत्ताम अपि, ज्ञान प्राप्ति पर्यंत यत्न करने वालों में भी, ज्ञान प्राप्ति पर्यंत यत्न करने वालों में भी कश्चिन माम तत्वता वेति, कोई मुझे तत्वता समझ पाता है, कोई मुझे तत्वता जान पाता है। तो यत्न ही नहीं करेंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो यत्न करते हैं उसमें से कोई मुझे तत्वता समझ पाता है, समझ नहीं पाते हैं। इति उक्ते है, क्योंकि ऐसा कथन है, भगवत गीता का भी ऐसा कथन है ऐसा, तो ये समझ लेना। हाँ, भगवत गीता का भी, तो ये उसका उब्रंगण भूत मान सकते हैं श्रुति का ये गीता वचन। हाँ जी, आइए इसमें
न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यमणु प्रमाणात्। अब देखिए यहाँ न नरेण अवरेण प्रोक्तः, न नरेण अवरेण प्रोक्तः एषः सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति अणीयान् ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। अन्वय लगाइए। बहुधा चिन्त्यमानः एषः अवरेण नरेण प्रोक्तः सुविज्ञेयः न लगेगा। बहुधा चिन्त्यमानः एषः अवरेण नरेण प्रोक्तः सुविज्ञेयः न अनन्य प्रोक्ते अत्र गति न अस्ति। अनन्य प्रोक्ते अत्र गति न अस्ति ही अणुप्रमाणात् अणीयान् अतर्क्यम ही अणुप्रमाणात् अणीयान् अतर्क्यम। अर्थ लगाइए। बहुधा चिन्त्यमाना ऐसा बहुत प्रकार से विचार किया जाने वाला, जिसके विषय में चिंतन किया जाए उसे क्या कहेंगे? चिंतमान। बहुत प्रकार से चिंतनीय या बहुत प्रकार से विचारणी, मतलब वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से विचारणी, वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से विचारणी, ऐसा अर्थ है परमात्म तत्व। वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से विचारणी परमात्म तत्व अवरेण नरेण प्रोक्तः सुविज्ञेया ना। अवरेण का अर्थ है कि यहाँ पर छोटा मतलब सामान्य, अवरेण नरेण प्रोक्तः कि सामान्य मनुष्य से कहे जाने पर सुविज्ञेया ना सरलता से जानने योग्य नहीं है, सरलता से गए नहीं है। बहुत प्रकार से विचार, वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से चिंतनीय या परमात्म तत्व अवरेण नरेण प्रोक्ता सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर सुविज्ञेया ना सरलता से जानने योग्य नहीं है। सामान्य मनुष्य कहेगा तो सरलता से नहीं जान सकते। हाँ, अवरकर होता है तुच्छ, छोटा छोटा ना, सामान्य मनुष्य के द्वारा कहे जाने पर सरलता से जानने योग्य नहीं है। क्यों? तो सामान्य मनुष्य ठीक ठीक प्रतिपादन कर पाएगा क्या? अच्छा, और देखो यहाँ पर अनन्य प्रोक्ते अत्र गति न अस्ति। अनन्य प्रोक्ते, अन्य प्रोक्ते न अन्य प्रोक्ते इति अनन्य प्रोक्ते। अन्य प्रोक्ते करते अन्य के द्वारा कहे जाने पर। अन्य मतलब अपने से अन्य, अपने से अन्य कौन? गुरु। अपने से अन्य गुरु। हाँ, तो अन्य प्रोक्ते का अर्थ है अन्य के द्वारा कहे जाने पर। अन्य कौन होगा? गुरु। ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु के द्वारा कहे जाने पर। और फिर अनन्य प्रोक्ते है तो क्या अर्थ होगा? ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु के द्वारा न कहे जाने पर। ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु के द्वारा या ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु के उपदेश न करने पर। अत्र का अर्थ है कि परमात्मा विषय की परमात्मा के विषय में गति ही न अस्ति। गति का अर्थ है ज्ञान, न अस्ति ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु के द्वारा उपदेश न किए जाने पर, यह किस शब्द का अर्थ है? हाँ, ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु के द्वारा उपदेश न किए जाने पर अत्र परमात्मा के विषय में गति न अस्ति ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान मतलब गुरु के उपदेश न करने पर ज्ञान होता है। क्यों ज्ञान नहीं होता है? तो बताते हैं। ही करते क्योंकि अणु प्रमाणात अणीयान। ही करते क्योंकि यह परमात्मा अणु प्रमाणात का अर्थ है कि अणु प्रमाण, अणु परिमाण वाले पदार्थ से। अणु परिमाण वाला क्या है? सूक्ष्मात्मा। तो अणु प्रमाणात का अर्थ है कि अणु प्रमाण का यहाँ परिमाण है कि अणु परिमाण वाली सूक्ष्म आत्मा से भी अणीयान का सूक्ष्म है। या परमात्मा अणु परिमाण वाले सूक्ष्म आत्मा से भी। हाँ, जब सूक्ष्म वस्तु है तो उसको अपने से नहीं समझा जा सकता है, सामान्य मनुष्य के उपदेश से नहीं समझा जा सकता है। और अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए अतर्क्यम, वो तर्क का विषय। हाँ, तर्क उस विषय के वस्तु में होता है कि जैसी मतलब उस वस्तु के विषय में तर्क संभव होता है जिसको कभी देखा है अथवा जिसके सजाती वस्तु को देखा है। जिस वस्तु के सजाती किसी वस्तु को देखा गया है उसके विषय में क्या होता है? तर्क। और जो सकलेतर विलक्षण है, जो प्रमाणांतर के से होने वाले ज्ञान का विषय ही नहीं है, उसके बारे में तर्क कर सकते हैं? तर्क नहीं कर सकते हैं। शब्दार्थ लगेगा? शब्दार्थ लग गया, थोड़ा व्याख्या में आ जाओ। परमात्मा के विषय में वादियों के विभिन्न चिंतन उपलब्ध होते हैं। कोई कहता है परमात्मा है, कोई कहता है नहीं है। किसी के मत में परमात्मा कोई कहता है, कोई कहता नहीं है, दोनों मत प्रचलित है ना। किसी के मत में जीव से अभिन्न है सांकर मत में, और किसी के मत में जीव से भिन्न। सांकर मत को छोड़कर अन्य सभी आस्तिक क्या मानते हैं? जीव से भिन्न। और कोई उसे जगत कर्ता मानता है,
कोई जगत कर्ता नहीं मानता। जगत कर्ता मीमांसक नहीं मानते हैं। आजकल की जो प्रचलित मीमांसा है ना, ये कुमारी लिखी, इसके अनुसार जगत कर्ता नहीं है ईश्वर। किसी के मत में निर्विशेष है, किसी के मत में सविशेष है इत्यादि रीति से वादी विभिन्न प्रकार से उनका चिंतन करते, विभिन्न प्रकार से विचार करते हैं। अब देखना, तो वो ऐसे विभिन्न विचार क्यों उपलब्ध होते हैं, एक रूप विचार क्यों नहीं है? क्योंकि वो अति गहन और दुरूह तत्व है। तो जो केवल पांडित्य मात्र प्रयोजन के लिए वेदांत अध्ययन करते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे जो परमात्म साक्षात्कार से रहित देहात्म बुद्धि वाले हैं, उनके द्वारा उपदेश किए जाने पर सरलता से प्राप्त नहीं होता। अच्छा, अथवा देख रहे हैं ना उसी में अनन्य, इसमें परमात्मदर्शी कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश करने पर भी विषय वासनाओं से वशीभूत मन वाले सामान्य मनुष्य के द्वारा सुविज्ञेय नहीं है। अच्छा, सामान्य मनुष्य के द्वारा। आगे देखना जो मोटे में दिया है ना, अथवा अनन्य प्रोक्ते एक अर्थ हमने पहले बताया था, और यहाँ अनन्य प्रोक्ते अर्थ करते हैं। अनन्य से लेना यहाँ पर अनन्य भक्त। अनन्य से क्या लेना है? वो ज्ञान शास्त्र की भी है, ध्यान रखना है ना। हाँ, शास्त्र की भी है, तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ आया है ना, श्रोत्री भी है। तो अनन्य प्रोक्ते अर्थ है कि परमात्मा के अनन्य भक्त के द्वारा उपदेश करने पर, अत्र का अर्थ है परमात्मा के विषय में, गति का अर्थ है ज्ञान होता है। अनन्य भक्त के द्वारा उपदेश करने पर परमात्मा के विषय में जो ज्ञान होता है, ये किसका अर्थ हुआ? अनन्य प्रोक्ते अत्र गति। फिर न अस्थि का अर्थ करते हैं, वह सामान्य मनुष्य के उपदेश करने पर न अस्थि नहीं होता है। सामान्य मनुष्य के उपदेश करने पर नहीं लग जाएगी पंक्ति। सामान्य मनुष्य के उपदेश करने पर नहीं होता है। अथवा अनन्य प्रोक्ते, अनन्य प्रोक्ते का अर्थ है अनन्य भक्त के द्वारा उपदेश करने पर, अनन्य भक्त के द्वारा या ब्रह्मदर्शी गुरु के द्वारा उपदेश करने पर। अत्र का अर्थ संसार में, गति का अर्थ भटकना, कि संसार में भटकना नहीं होता है। ब्रह्मदर्शी गुरु के द्वारा उपदेश करने पर संसार में भटकना नहीं होता है। गुरु के उपदेश के बिना स्वयं क्यों नहीं जान सकते परमात्मा को, और सामान्य की मनुष्य के उपदेश से क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है। अणु परमाणु वाली जो सूक्ष्म आत्मा है उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। आज ये शंका है कि देखो जीवात्मा का अणु परिमाण है और परमात्मा का विभू है, तो फिर शंकाकार कहता है तो जीवात्मा को ही अणियान कहना चाहिए। श्रुति में क्या है? अणियान ही तर्कम अणु प्रमाणात। अणियान का क्या है? अत्यंत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत। तो जब परमात्मा का विभू परिमाण है, जीवात्मा का अणु परिमाण है, तो जीवात्मा को ही अणियान कहना चाहिए, मतलब अधिक सूक्ष्म कहना चाहिए। यह शंका हुई। तो समाधान ध्यान देना कि यह शंका ठीक नहीं है। देखिए बात यह है ना कि परमात्मा का विभू परिमाण होने पर भी वह सब में प्रविष्ट होकर के रहता है, सब में, हाँ सब में व्याप्त, सब में प्रविष्ट होकर व्याप्त रहता है। अंतर बहिष्य तत्सर्वम व्याप्त नारायण स्थिता। नारायण भगवान अंदर और बाहर सभी ओर, अंदर और बाहर सभी में व्याप्त होकर के स्थित होते हैं, है ना। भगवान नारायण अंदर और बाहर उस सभी में व्याप्त होकर स्थित होते हैं। और तैतरीय आरण्यक कहता है कि अंता प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा। सर्वात्मा भगवान कैसे हैं? जना नाम अंता प्रविष्टा शास्त्रा, लोगों के अंदर प्रवेश करके शासन करने वाले हैं। तो सब में प्रवेश करके व्याप्त रहने वाले कौन है? परमात्मा। तो सबके अंदर प्रवेश करके कौन व्याप्त हो सकता है? जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म हो, सबसे ज्यादा। इसे देखना, मिट्टी में जल प्रवेश करके व्याप्त हो जाता है, जो मिट्टी से ज्यादा सूक्ष्म कौन है? तो जो सब में प्रवेश करके कौन व्याप्त हो सकता है? जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म हो, इसलिए इसको अणु कहा गया। ध्यान देना, परमात्मा विभू होने पर भी स्थूल नहीं है, वो कैसा है? सूक्ष्म है। और सूक्ष्म होने के कारण ही सबके अंदर प्रवेश करके व्याप्त हो जाता है। तो जीवात्मा से भी अधिक सूक्ष्म कौन हो गया? परमात्मा। अच्छा, तो परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कैसा है? अतर्क्यम, तर्क का विषय नहीं है। जो इंद्रिय ग्राह्य वस्तु है या किसी के सजाती स्थूल वस्तु है, उसके विषय में तर्क होता है। अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में और सकल इतर विलक्षण सूक्ष्म तत्व के विषय में तर्क संभव नहीं है। उसे गुरु के उपदेश से ही जाना जा सकता है। हाँ, ये तीसरा वर्ग जो है ना, नहीं एक मिनट, मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा से था ना, तो वहाँ पर ये बोला था कि देखो कुछ अर्थता सिद्ध भी माना था ना। तो वहाँ पर क्या क्या था उसके प्रश्न के अंतर्गत? आत्मस्वरूप का ज्ञान, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान और प्राप्ति का साथ, तीनों आ गए ना। इसलिए परमात्मा स्वरूप
मुक्तार्थ स्वरूप को समझने के लिए वो भी समझना पड़ेगा। मुक्तार्थ स्वरूप जिसका अनुभव करता है वो भी तो हो गया, ऐसा तीनों आ गया। अब देखिए, न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान है तर्क्यम अणु प्रमाणात्। न नरेण अवरेण प्रोक्तः एषः सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गति अत्र न अस्ति अणीयान अतर्क्यम अनुप्रमाणात्। बहुधा चिन्त्यमानः अवरेण नरेण प्रोक्ता ऐसा सुविज्ञेयः न अनन्य प्रोक्ते अत्र गति न अस्ति ही अनुप्रमाणात् अणीयान अतर्क्यम। बहुधा चिंतमाना वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से चिंतन का विषय ऐसा या परमात्मा अवरण नरण प्रोक्ता सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर सुविज्ञेय न कि सरलता से जानने योग्य नहीं है। अनन्य प्रोक्ते, अन्य मतलब अपने से अन्य कौन हुआ? ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु। ये ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु के द्वारा उपदेश करने पर ये अन्य प्रोक्ते का हुआ, और अनन्य प्रोक्ते ब्रह्मदर्शी गुरु के द्वारा उपदेश न करने पर। अत्र का अर्थ है परमात्मा के विषय में गति न अस्ति, ज्ञान नहीं होता है। क्यों? अणु प्रमाणात् अणीयान, अणु परिमाण वाली सूक्ष्म आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म परमात्मा है, और अतर्क्यम इसलिए तर्क का विषय ही करते, क्योंकि ही अणु प्रमाणात् अणीयान अतर्क्यम। लगाइए भाष्य में, यहाँ पर देखेंगे अवरेण है ना, न नरेण अवरेण प्रोक्ता ऐसा सुविज्ञेय। अवरेण का अर्थ अश्रेष्ठेन, तुच्छ अर्थ होता है ना, तो मैंने सामान्य अर्थ किया था। अवरेण का अर्थ अश्रेष्ठेन, अश्रेष्ठेन का अर्थ प्राकृतेन। और प्राकृत कौन है? पांडित्य मात्र प्रयोजन वेदांत श्रवणेन, पांडित्य मात्र प्रयोजन के लिए वेदांत श्रवण करने वाले। क्या कि हम खूब ज्ञान अर्जित करेंगे फिर शास्त्र चर्चा करके दूसरे को नीचा दिखाएंगे, ऐसा। तो पांडित्य मात्र प्रयोजन के लिए वेदांत श्रवण करने वाले, एक तो ये हो गया। दूसरा, क्या लोगों का लक्ष्य रहता है पढ़ने का कि हम दूसरे को उपदेश करेंगे, कथा करेंगे, धन अर्जन करेंगे, वो करेंगे, तो वो भी सब इसी में आ गया। मतलब जिनको, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमको परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जानना है, वेदांत सुन करके साधना करनी है, उनका साक्षात्कार करना है। और जो वैसे नहीं है वो आया, हाँ, कि हमें ज्यादा पांडित्य अर्जन नहीं करना है, लेकिन हमको थोड़ा लोगों को सिखाने के लिए चाहिए, प्रभावित करने के लिए, तो भी इसी कोटि में आ गया। वो तो उससे भी कि इसका पांडित्य मात्र प्रयोजन के लिए वेदांत श्रवण करने वाले, ये कौन? जो साक्षात्कार के लिए साधना नहीं करते हैं, वो कैसे हैं? देहात्माभिमानी। कैसे हैं? हाँ, देहात्म बुद्धि वाले। ये ध्यान रखना, वेदांत पढ़ करके, सुन करके भी, सुना करके भी देहात्म बुद्धि वाले हैं। कि पांडित्य मात्र प्रयोजन के लिए वेदांत श्रवण करने वाले देहात्म बुद्धि वाले के द्वारा, देहात्म बुद्धि वाले के द्वारा, देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य के द्वारा लग जाएगा। केवल पांडित्य प्रयोजन के लिए वेदांत श्रवण करने वाले देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य के द्वारा ऐसा आत्मा या परमात्मा सुविज्ञेयो न भवति, सुविज्ञ नहीं है, मतलब सरलता से जानने योग्य नहीं। आत्मा करते क्या यहाँ? परमात्मा। कुता हेतु, किस कारण से? तो कहते हैं बहुधा चिंतमाना, क्योंकि वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से इसका विचार किया जाता है, तो इतना सरल नहीं है ना। हाँ, किस कारण है? मतलब वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से विचार किया जाता है, इसलिए। चलो, अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति। अनन्येन, अनन्येन कर देखना, उच्च मानात आत्मनः अन्येन तद एकांतिना ब्रह्म साक्षात्कारिणा प्रोक्ते। यहाँ पर देखेंगे उच्च मानात आत्मनः, आत्मना का परमात्मना, मतलब कहे जाने वाले परमात्मा, कहे जाने वाले परमात्मा के, मतलब प्रतिपाद्य समझते हैं, जिसका प्रतिपादन किया जाए उसे क्या कहते हैं? प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य परमात्मा के अनन्य, प्रतिपाद्य परमात्मा के अनन्य। तो अनन्य का अर्थ किया तद एकांतिना, कि परमात्मा का एकांती भक्त, परमात्मा का। और उसका अर्थ क्या किया? ब्रह्मात्म साक्षात्कारिणा, ब्रह्मात्म साक्षात्कार। हाँ, मतलब ये ब्रह्मात्म साक्षात्कारिणा करते हैं कि ब्रह्मरूप परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला है ना। हाँ, ब्रह्मात्मा मतलब ब्रह्मरूप परमात्मा, ब्रह्मरूप आत्मा मतलब परमात्मा की प्रतिपाद्य आत्मा का अनन्य, अर्थात उनका एकांती, अर्थात
परमात्म साक्षात्कारी के द्वारा कहे जाने पर, ये किसका अर्थ हुआ? अनन्य प्रोक्तेन का है कि परमात्म साक्षात्कारी के द्वारा उपदेश किए जाने पर, परमात्म साक्षात्कारी गुरु के द्वारा उपदेश किए जाने पर, अत्र का अर्थ है परमात्मा के विषय में जैसा ज्ञान होता है, अवगति का अर्थ ज्ञान, परमात्मा के विषय में जैसा ज्ञान होता है, सा अनन्येन अत्र गति, अनन्य प्रोक्ते अत्र गति, ये इतना अर्थ हुआ ना, अनन्य प्रोक्ते अत्र गति है। हाँ, परमात्मा के विषय में जैसा ज्ञान होता है, तो फिर ना अस्थि है ना, साकर्त आत्मा और गति, वह परमात्मा का ज्ञान औरण प्रोक्ते न अस्थि कि सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर नहीं होता है। लग गया? आत्मा अवगति का क्या अर्थ है? अवगति का अर्थ ज्ञान है ना, वो परमात्मा का ज्ञान औरण प्रोक्ते न अस्थि, सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर नहीं होता है। किस ढंग से अर्थ किया इन्होंने? अनन्य प्रोक्ते, मतलब अनन्यन प्रोक्ते हो गया ना, तृतीया समास किया ना, अनन्यन प्रोक्ते है ना, तो अनन्य प्रोक्ते अत्र गति नास्ति, ऐसा किया, अनन्य प्रोक्ते अत्र गति। हाँ, मतलब प्रतिपाद्य परमात्मा के अनन्य अर्थात एकांती, फिर अर्थात परमात्म साक्षात्कारी के द्वारा उपदेश किए जाने पर अनन्य प्रोक्ते का अर्थ हुआ कि परमात्म साक्षात्कारी गुरु के द्वारा उपदेश किए जाने पर अत्र कि परमात्मा के विषय में गति जो ज्ञान होता है न अस्ति, तो फिर सा का ध्यान करना, वो परमात्मा का ज्ञान न अस्ति करते सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर नहीं होता है। लग रहा है बात से? आगे देखेंगे, यद वा करते अथवा, अत्र करते संसारे, और गति का क्या है? चंक्रमणम, चंक्रमणम करते भ्रमण, अथवा इस संसार में भ्रमण नहीं होता है। फिर ऐसा लगाना, जब ऐसा लगाना है ना, क्या कि ब्रह्मदर्शी गुरु के द्वारा उपदेश किए जाने पर, या किस शब्द का हुआ? अनन्य प्रोक्ते, और अत्र का अर्थ है संसारे, और गति नास्ति, गति का अर्थ है कि संचरण, कि ब्रह्मदर्शी गुरु के द्वारा उपदेश किए जाने पर संसार में भ्रमण नहीं होता है, मतलब संसार में आवागमन नहीं होता है, या मतलब मुक्त हो जाता है। लग रहा है पाठ आपका? ऐसा भी अर्थ इन्होंने किया। गति का अर्थ क्या कर दिया? विचंक्रमणम, चंक्रमण का अर्थ भ्रमण या आना जाना, भटकना। यद व अथवा अनन्य प्रोक्ते, तो यहाँ पर देखो पहले अन्य प्रोक्ते, अनन्य प्रोक्ते का क्या अर्थ था? पहले कई तरह का अर्थ बताया था ना मैंने। तत्व विवेचनी में क्या बताया था? ब्रह्मदर्शी गुरु के द्वारा उपदेश न करने पर, अन्य गुरु, और अनन्य प्रोक्ते ब्रह्मदर्शी गुरु के द्वारा उपदेश न करने पर परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं होता है। और यहाँ पर भी रंगरामानुज में क्या आया था कि अनन्य का अर्थ क्या किया था? तदेकांती या ब्रह्म साक्षात्कारी, यही अर्थ है ना अनन्य का, कि अनन्य परमात्मा साक्षात्कारी के द्वारा उपदेश किए जाने पर परमात्मा विषयक जो ज्ञान होता है वह सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश करने पर नहीं होता है। अथवा ब्रह्मदर्शी के द्वारा उपदेश किए जाने पर संसार में आना नहीं होता है। ये दो अर्थ हो गए ना। फिर यदवा से अन्य प्रोक्ते का अर्थ है अन्य के द्वारा उपदेश किए जाने करने पर। अन्य प्रोक्ते का क्या अर्थ है? अन्य के द्वारा उपदेश करने पर। और अनन्य प्रोक्ते का अर्थ क्या हुआ? अन्य के द्वारा उपदेश न करने पर, अर्थात स्वयं जानने पर। अर्थात लोग सोचे हम स्वयं जान लेंगे, क्यों दूसरे के पास जाए सीखने। तो वही अनन्य प्रोक्ते का स्वयं अवगत है कि स्वयं जानने पर, स्वयं समझने पर। गति का अर्थ आत्मा अवगति की परमात्मा का बोध नहीं होता है। लग गया? अनन्य प्रोक्ते मतलब अन्य के द्वारा उपदेश न करने पर, स्वयं जानने पर, मतलब स्वयं जानने पर आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। अभी अनन्य प्रोक्ते पाठ माना गया ना। अब यदि अन्य प्रोक्ते पाठ माने, क्या पाठ माने? अन्य प्रोक्ते। तो कहते हैं अन्य प्रोक्ते का अर्थ होगा अन्य प्रोक्ते, मतलब अवर्णर प्रोक्ते, ये सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश करने पर। अन्य प्रोक्ते का क्या अर्थ हुआ? सामान्य मनुष्य के द्वारा उपदेश करने पर। गति न अस्ति, मतलब आत्मनि अवगति न अस्ति की परमात्मा विषय ज्ञान नहीं होता है। ननु तो संख्या एन केनचित उपदिष्टे अपि, शंका है कि जिस किसी के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी, या जिस किसी के द्वारा उपदेश पाने पर भी, जिस किसी के द्वारा उपदेश पाने पर भी, ऊहा पोशालिना कि तर्क वितर्क बुद्धि वाले का ज्ञान स्वयं हो जाएगा। तर्क वितर्क बुद्धि वाले को ज्ञान बुद्धि से निर्णय कर लेगा। एन किंचित उपदिष्टे अपि, कि जिस किसी के द्वारा उपदेश पाने पर भी, ऊहा पोशालिना का अर्थ क्या हुआ? तर्क वितर्क वाला होने पर, तर्क वितर्क वाला होने पर, तर्क वितर्क वाला होने पर ज्ञान हो ही जाएगा। इत्यता आ, ऐसी शंका होने पर कहते हैं अणियान ही तर्कम अणुप्रमाणात, यतो ही करते, क्योंकि ही करते यतः अणुप्रमाणात अणियान,
कि अणु परिमाण वाली सूक्ष्म आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म है। यथा करते क्योंकि अणुपि अणीयान, सूक्ष्म आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। यहाँ आत्मा का हुआ क्या शब्द है? आत्मा क्या है? क्योंकि अणुपि, अणु परिमाण वाली आत्मा से भी अधिक सूक्ष्म परमात्मा है। अतः इस कारण परमात्मा स्वरूप अतर्क्यम, अतर्क्यम करते तर्क अगोचरम, तर्क का अविषय है। इस कारण परमात्मा स्वरूप तर्क का अविषय है। वो कितना नवम। अच्छा, पाठांतर इसमें भी दे रखा है अन्य प्रोक्ते का। ठीक है, ये नवम मंत्र है ना, इसमें बताया जाएगा कि वो क्या था, अतर्क्यम है। अतर्क्यम को यहाँ समझाएंगे कि तर्क से ब्रह्म ज्ञान असंभव है, तर्क से नहीं परमात्मा को समझ सकते हैं। बहुत लोग थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सुन लिया, फिर अपना तर्क लगाते रहते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्नेनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान् नचिकेतः पृष्टा। न ऐसा तर्केण मति आपनेया प्रोक्ता अन्नेन एव सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम त्वम् आपः सत्यधृतिः बत असि त्वादृङ् नः भूयात् नचिकेतः पृष्टा। त्वादृङ् नः भूयात् नचिकेतः पृष्टा लगाइए। अन्वय देखेंगे, सबसे पहले अन्वय करेंगे प्रेष्ठ है। प्रेष्ठ दूसरी लाइन में आइए, त्वम याम आपः। प्रेष्ठ पहली पंक्ति के अंतिम में है और फिर दूसरी लाइन की शुरुआत में क्या है देखना, अन्वय त्वम याम आपः। प्रेष्ठ त्वम याम आपः, ऊपर आइए। अब ऐसा मति तर्केण आपनेया न, मिल जाएगा। ऐसा मति तर्केण आपनेया न, अन्येन प्रोक्ता एव, मिलेगा। अन्येन प्रोक्ता एव सुज्ञानाय। नीचे आइए, नचिकेतः बत सत्यधृति असि, नचिकेता बत सत्यधृति असि त्वादृक् पृष्टा न भूयात्। यहाँ पदच्छेद क्या होगा, त्वादृक् है ना, त्वादृक् पृष्टा न भूयात्। अर्थ प्रेष्ठ का अर्थ है प्रीतम। प्रेष्ठ का क्या अर्थ है? हाँ, अत्यंत प्रिय को कहते हैं प्रेष्ठ। ये जो है खुश हो गए यमराज नचिकेता पर कि प्रेष्ठ हे प्रीतम, त्वम याम आपः। तुम कर तुमने, याम आपः, याम से, याम स्त्रीलिंग है ना, तो क्या अर्थ हो जाएगा, याम मतिम। क्या अर्थ हो जाएगा, याम तुम कि हे प्रीतम, तुमने, याम का अर्थ है कि जिस परमात्म विषयक मति को, जिस परमात्म विषयक मति को या जिस परमात्म विषयक ज्ञान को आपः प्राप्त करने का निश्चय किया है। तुमने जिस परमात्म विषयक ज्ञान को प्राप्त करने का निश्चय किया है। हाँ, जिस बुद्धि कि तुमने जिस परमात्म विषयक मति को पाने का निश्चय किया है। ऐसा मति तर्केण आपने या न, ऐसा मति कर या मति या परमात्म विषयक ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान तर्केण आपने या न, कि तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ेगा गुरु मुख से। ये नहीं है कि अपनी बुद्धि से हम कर लेंगे। ऐसा मति या परमात्म विषय ज्ञान तर्केण आपने या न, तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। अन्येन प्रोक्ता एव, अन्येन का से अन्य, मतलब अपने से अन्य कौन, गुरुदेव। अन्य कौन हुआ अपने से अन्य, गुरु। कि सदगुरु के द्वारा प्रोक्ता उपदिष्ट मति, प्रोक्ता स्त्रीलिंग है ना, मति का विशेषण है कि सदगुरु के द्वारा उपदिष्ट मति एव करते ही, सदगुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही सुज्ञानाय का अर्थ हो जाएगा मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए होता है। सुज्ञान का मतलब मोक्ष का साधन ज्ञान। सदगुरु के द्वारा उपदिष्ट मति ही, सदगुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए होता है। मोक्ष का साधन ज्ञान कैसा होगा, अप्रोक्षात्मक, और सदगुरु के द्वारा उपदिष्ट कैसा हो जाएगा,
परोक्षात्मक। पता है समझ में कि सदगुरु अन्य मतलब सदगुरु के द्वारा या गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए होता है। मोक्ष का साधन ज्ञान कैसा होगा? और गुरु के द्वारा उपदिष्ट होगा वो, तो वो तो यथार्थ ज्ञान गुरु उपदेश करेंगे, वही अप्रोक्ष हो जाएगा। ठीक है, उसी का मनन निध्यासन से अप्रोक्ष हो जाएगा। नचिकेता, हे नचिकेता, बत का अर्थ है कि प्रसन्नता है। हे नचिकेता मुझे प्रसन्नता है कि सत्य धृति ही असी। सत्य धृति, धृति का अर्थ धैर्य, सत्य का अर्थ अविचलित, कि तुम अविचलित धैर्य वाले हो। तुम अविचलित, इतना प्रलोभन देने पर भी विचलित हुआ वो, उसका धैर्य विचलित नहीं हुआ। हे नचिकेता मुझे प्रसन्नता है कि तुम सत्य धृति अस्ति, अविचलित धैर्य वाले हो। और क्या कहते हैं? त्वादृक् करते तुम्हारे समान, प्रश्न करने वाला ना करते हमारा भूयात चेला हो जाए। तो है तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला मेरा चेला हो, मतलब चाहते हैं कि हम तुम्हारे जैसा प्रश्न कर रहे हैं नचिकेता, कि ऐसा ही प्रश्न करने वाला मेरा शिष्य हो, मतलब ऐसे शिष्य की आकांक्षा भी रखते हैं। गलत काम नहीं है, उसका तो है ही, उसका तो है ही, और भी कोई मिले तो उसको भी कर लेंगे, ऐसा हो। मतलब क्या है कि जब योग्य अधिकारी को तो चाहता है ज्ञानवान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति योग्य अधिकारी को चाहता है कि हमारे पास जो वस्तु है हम किसी को सिखा दें, किसी को दे दें, ये उसके अंदर उदारता रहती है, दया रहती है, तो दया की वशीभूत होकर वो कह रहे हैं जो किसी से संपर्क नहीं रखते हैं, तटस्थ रहते हैं, आपका काम है, लेकिन वो दया के वशीभूत होकर ऐसा कह रहे हैं, बहुत दया इनके अंदर है, तो दया के वशीभूत होकर कहते हैं कि तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला शिष्य हो। ये नहीं कि जो कुछ कथा सुनने बैठते हैं सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रश्न करने वाला होना चाहिए जिज्ञासु। जब प्रश्न करता है तो इसका मतलब है हमारी बातों को ठीक ठीक समझता है, तभी तो आगे प्रश्न हो सकता है। समझेगी नहीं प्रश्न क्या करेगा? ये नहीं गुरु जी के सामने कुछ बोलना नहीं चाहिए, चुप रहो, तो शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। तो गीता बनती ही नहीं थी अर्जुन प्रश्न नहीं करता है ना, तो प्रश्न करना चाहिए, ऐसा प्रश्न करना चाहिए, और गुरु जी भी उसका समाधान देते हैं। इसलिए प्रश्न करने पर इसलिए कहते हैं कि आप जैसा प्रश्न करने वाला ना, मतलब हमारा भूयात मतलब शिष्या भूयात, हमारा शिष्य हो, ऐसा चाहते हैं प्रश्न करने वाले। चुपचाप वाला नहीं चाहिए, खाए पिए सोए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो गुरु को भी परेशान कर दे, इतना प्रश्न करे तो भी वैसा चाहिए उनको, ऐसा मतलब है उनको। चलिए जी, अभी देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि नचिकेता ने जिस ब्रह्म ज्ञान को आचार्य से प्राप्त करने का निश्चय किया है उसे अपने तर्क से प्राप्त कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? यदि कोई तर्क कुशल है तो भी गुरु के उपदेश से ही जानना चाहिए कि अपने बुद्धि कौशल से। हाँ, बुद्धि कौशल से जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था? अन्येन प्रोक्ता एवं सुज्ञान है, गुरु के द्वारा उपदिष्ट मति मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए होती है, इसलिए अपने बुद्धि कौशल से जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो गुरु के उपदेश से प्राप्त ज्ञान उपयोगी है, और अन्य प्रकार से जो ज्ञान मिलेगा मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं होगा। और कितना उसको प्रलोभन दिया गया फिर भी विचलित नहीं हुआ, है ना, ऐसा। और जो एकाग्र चित्त से उपदेश को सुनता है, मनन करता है, वही प्रश्न पूछने में समर्थ होता है, प्रश्न पूछता है, इसका मतलब वो मनन करने वाला व्यक्ति है। तो नचिकेता ऐसा ही यम नचिकेता जैसा प्रश्न करने वाला शिष्य चाहते हैं, चुपचाप कथा सुनने वाले श्रोता को नहीं चाहते, चुपचाप सुनते रहो ऐसा नहीं चाहते। हाँ जी, ऐसा हमने सुना था, एक सत्संग में जाता था कोई, हाँ जी, नो में ना, नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा याम त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान् नचिकेतः पृष्टा। देखिए, पृष्ठ, हे प्रीतम नचिकेता, नहीं न ऐसा तर्केण मति आपनेया प्रोक्ता अन्येन एव सुज्ञानाय पृष्ठ याम त्वम आपः सत्यधृति बत असि त्वादृक् नः भूयात नचिकेतः पृष्टा। लगाइए यहाँ पर प्रेष्ठ त्वम याम आपः, प्रेष्ठ त्वम याम आपः, ऐसा मति तर्केण आपनेया न,
अन्येन प्रोक्ता एव सुज्ञानाय नचिकेतः बत सतधृति अस्ति त्वादृक् नः पृष्ठा स्यात्। नहीं, त्वादृक् पृष्ठा नः स्यात् लगाइए कि पृष्ठ कि हे प्रीतम नचिकेता, हे प्रीतम तुम या मापा, तुमने जिस मति को, जिस परमात्म विषयक मति को पाने का निश्चय किया है, ऐसा मति या मति तर्केण अपनाया ना, तर्क से प्राप्त करने योग्य नहीं है। अन्येन प्रोक्ता एव, अन्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर ही सुज्ञानाय मोक्ष का साधन ज्ञान के लिए होती है। नचिकेता बत, मुझे प्रसन्नता है कि सतधृति असी, तुम अविचलित धैर्य वाले हो। त्वादृक् पृष्ठा, तुम्हारे समान प्रश्न करने वाला न मेरा भूयात शिष्य हो जाए, मेरा शिष्य हो। नचिकेता तो है ही शिष्य, और भी कोई हो जाए ऐसा। आगे देखेंगे भाष्य में तदेवाह नैसा तर्केण मति आपने या ऐसा, नैसा तर्केण मति आपने या ना ऐसा, ऐसा करते क्या आत्म विषयणी मति, मतलब परमात्म विषयक मति। मति स्त्रीलिंग है ना, इसलिए विषयणी हो गया, पुल्लिंग होता तो विषयक हो जाता। ये परमात्म विषयक मति तर्केण आपने या ना, आपने या करते प्रापणीय, प्रापणीय ना तर्क से प्राप्त करने योग्य नहीं है। अतः इस कारण, किस कारण, तर्क से प्राप्त करने योग्य न होने से तर्क कुशलेन अपि, तर्क कुशल के द्वारा भी स्वयं जानने में, तर्क कुशल के द्वारा भी स्वयं जानने में शक्य नहीं है। तर्क कुशल के द्वारा भी स्वयं जानने में शक्य नहीं है। आती बात समझ में। प्रोक्ता अन्य नहीं सुज्ञान है प्रेष्ठ, प्रेष्ठ हे प्रेष्ठ संबुद्धि का रूप है। प्रेष्ठ का अर्थ है प्रीतम, अन्य का अर्थ है स्वस्माद अन्येन एव गुरुणा, स्वस्माद अन्येन एव गुरुणा, अपने से अन्य, स्वस्माद अन्येन एव गुरुणा, स्वस्माद अन्येन गुरुणा एव, अपने से अन्य गुरु के द्वारा। यहाँ पाठांतर देते हैं कोष्टक में, अपने से अन्य गुणों से उत्कृष्ट गुरु के द्वारा। गुणों से उत्कृष्ट गुरु के द्वारा, तभी तो समझा पाएंगे, नहीं समझा नहीं पाएंगे। कि अपने से अन्य गुणों से उत्कृष्ट गुरु के द्वारा उपदिष्ट मति ही, उपदिष्टा एवं मति, उपदिष्टा मति यो, अपने से अन्य गुणों से उत्कृष्ट गुरु के द्वारा उपदिष्ट मति ही, उपदेश से प्राप्त मति ही मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए होती है। मोक्ष के साधन ज्ञान के लिए मति का अर्थ भी ज्ञान है। मोक्ष का साधन ज्ञान अपरोक्षात्मक, और जो उपदेश से प्राप्त होगा वह परोक्षात्मक। ठीक है, वो सही ज्ञान है, वही अपरोक्ष होगा। मनन निधिध्यासन करने पर पुनः सा का मति, पुनः वह मति कौन है, इत्यत्र ऐसी शंका होने पर कहते हैं याम तुम आपा सतधृति बतासी, याम मतिम तुम आपहा, तुम आपहा, आपा ये लिट लकार का रूप है, अपनी प्राप्तों से आप्तमान। और इसका अर्थ क्या करते हैं, शिष्या दही शिष्या निश्चितमान, की प्राप्त सिद्ध करने की इच्छा से निश्चय किया। जिस मति को सिद्ध करने की इच्छा से निश्चय किया, या जिस मति को पाने की इच्छा से निश्चय किया, जिस मति को पाने की इच्छा, जिस मति को ऐसा सुना, जिस मति को सिद्ध करने की इच्छा से निश्चय किया, पाने की इच्छा से निश्चय किया। सत्यधृति अस्ति, सत्याधृति यस्य, सत्याधृति ही धृति कर धैर्य, सत्यागत अप्रकंपिया मतलब अविचलित, अविचलित धैर्य जिसका, उसे क्या कहते हैं सत्यधृति। बत का अर्थ पहले प्रसन्नता पाया था ना तत्ववेचनी में, यहाँ भाष्यकार कहते हैं बत इति अनुकंपायाम, बत याव्य अनुकंपा अर्थ में है कि नचिकेता बत मतलब तुझ पर मुझे दया आ रही है, तुझ पर मुझे हाँ दया आ रही है, अनुकंपा आ रही है। हाँ, इससे दया ध्वनित होती है। त्वादृग्नो भूयात नचिकेता पृष्ठा, कि त्वादृग शिष्य, कि तुम्हारे जैसा शिष्य हमारा हो जाए, है ना। हाँ, तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला शिष्य हमारा हो, हमारा शिष्य तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला हो, चुपचाप खा पी के सोने वाला ना हो, प्रश्न करने वाला हो जो कुछ सीखे, ऐसा मतलब है। अच्छा, काम वाम की तो कोई चिंता होगी नहीं अब राज के यहाँ, काम तो सेवा तो करनी पड़ेगी गुरु की, चलिए करनी पड़ेगी सेवा इत्यर्थ। हाँ, कितना पेज है? 48 शांति शांति शांति। 10 मिनट लग जाता है।